बर्बाद हो गई नी पड़ल बानी जब से प्यार में। कैसा क्या लगा? एकदम गले से उतर ही नहीं रहा है। ये को गाना है। मैं तो पिछली बार बोला था, फिर बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, जब बिहार के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ऐसा करेंगे तो। जब आपने ये गाना सुना लूट गई नी बदनाम हो गई नी, तो क्या आपको लगा सात समुंदर पार से मिलता जुलता है? अबे मिलता जुलता उसी पे गाना ही बनाया गया यार। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। और अगेन नीलकमल का वही चल रहा है हमेशा, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी। तो ये गलत है यार। तुम लोग कुछ नया तो करो, कुछ तो नया लाओ। क्यों बिना मतलब में सिर्फ पैसे छापने का मतलब है क्या? आर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसको दिखाओ ना। और भोजपुरी में ही होता है ये कॉपी पेस्ट, और कहीं किसी इंडस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा। और होता भी है तो बहुत जैसे कि बॉलीवुड वाले भी करते हैं, बट वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो रीमेक का नाम देते हैं उसको। हालांकि है वो एक तरह से कॉपी ही, बट वो अच्छा भी लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गाने भोजपुरी को मजबूती बनाती है, कमजोर बनाती है? अबे कमजोर छोड़ो, भोजपुरी को खत्म कर रही है। क्यों? मजबूत कहाँ से बनाएगी? बढ़िया से करो यार, तुम्हारे पास पैसे हैं, टीम है, और सबसे बड़ी बात ये कि पैसा है। पैसा ही तो सब कुछ होता है। तो थोड़ा पैसा क्रिएटिविटी पे खर्च कर लो, अच्छे राइटर को पकड़ो। या राइटर बेकार, कौन राइटर है इसका? ये आशुतोष तिवारी सबसे बेकार राइटर है। कॉपी कॉपी छापता है। इसको बोलो कि कुछ अलग दिमाग लगाए, है ना, और कुछ नया लाओ, फ्रेश लाओ, है ना। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। गाना आते ही हिट हो गया नीलकमल सिंह का लूट गई नी बर्बाद हो गई नी पड़ल बानी जब से प्यार में। गई नी बर्बाद हो गई नी। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। तो बताइए सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और हमारा दूसरा नाम है सुपरस्टार चौहान। इसी नाम से हमारा चैनल भी है। हम अपनी वीडियो बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिल्में बनाते हैं, सब कुछ हम इसी पे करते हैं। तो बताइए कि गाना आते ही कैसा लगा आपको? कैसा क्या लगा? एकदम गले से उतर ही नहीं रहा है। ये को गाना है। मैं तो पिछली बार बोला था, फिर बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, जब बिहार के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ऐसा करेंगे तो। और इनके जो फैंस, उनके गाने में मिर्ची लगती है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, पहले ऐसा बोलो वैसा बोलो। भाई तुम्हारा स्टार क्या कर रहा है? कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पेस्ट कर जा रहा है। सिर्फ ऐसे बनता गाना। जब आपने ये गाना सुना लूट गई नी बदनाम हो गई नी, तो क्या आपको लगा सात समुंदर पार से मिलता जुलता है? अबे मिलता जुलता उसी पे गाना ही बनाया गया यार। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। और भोजपुरी वालों को मुझे समझ में ये नहीं आता है, अगर तुम कॉपी करो तो कुछ बढ़िया चीज़ करो ना यार। मतलब ये तो ऑलरेडी 20-30 साल पुराना गाना है, और इस पे ऑलरेडी बहुत सारे गाने बन चुके हैं, और भोजपुरी वालों ने कितने और भी सारे सिंगरों ने कॉपी किया हुआ है। अगेन नीलकमल का वही चल रहा है हमेशा, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी। तो ये गलत है यार। तुम लोग कुछ नया तो करो, कुछ तो नया लाओ। क्यों बिना मतलब में सिर्फ पैसे छापने का मतलब है क्या? आर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसको दिखाओ ना। और पैसा ही छापना है तो बोल दो ऑडियंस तुम लोग चूतिए हो, करो जैसे जो करना करो। हम तो बस गाने लाएंगे, जो मन करेगा, और व्यूज़ बटोरेंगे, पैसे निकाल लेंगे अपना। तो ऐसा अगर माइंड सेट है तो फिर ठीक है। क्रिएटिविटी के नाम पे हगते ही हो तुम सब, चाहे कितने बड़े स्टार हो, बड़े हो छोटे हो, चाहे कोई भी हो। पवन सिंह, जब खेसारी लाल भी कॉपी कर सकते हैं, पवन सिंह कर सकते हैं। पवन सिंह तो खैर बहुत कम करते हैं कॉपी। खेसारी लाल हो गए ट्रेंडिंग स्टार, और ये नीलकमल सिंह, पता नहीं भाई तुम लोग को क्या दिमाग में थोड़ा बहुत भी नहीं है क्या अपना कंटेंट डालने का अकल? तो भाई क्या ही बोला जाए, है ना। थक गए ऐसे स्टार्स से। और भोजपुरी में ही होता है ये कॉपी पेस्ट, और कहीं किसी इंडस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा। और होता भी है तो बहुत जैसे कि बॉलीवुड वाले भी करते हैं, बट वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो रीमेक का नाम देते हैं उसको। हालांकि है वो एक तरह से कॉपी ही, बट वो अच्छा भी लगता है सुनने में। एक स्केल पे होता है और अलग, वो पूरा कॉपी नहीं करते। मतलब अगर वो रीमेक का मतलब उनका जो वो जो करते हैं, वो रीमेक करता है। रीमेक मतलब ये होता है कि उसी गाने को दोबारा गाना है, मतलब अलग अंदाज, नए अंदाज में गाना। ये नहीं कि उस वाले धुन पे हमने कुछ और वर्ड डाल करके कॉपी किया, तो ये नहीं करते हैं। वो उसी गाने को रिक्रिएट करते हैं, मीन्स कि अपने उसी वाले गाने को दोबारा बनाते हैं एक बड़े स्केल पे और अलग तरीके से कुछ नया करके। तो वो रीमेक करते हैं और आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो, तो गलत है ये। तो आपको क्या लगता है, रीमेक करना सही है या गलत है? रीमेक देखो, किसी भी चीज़ का ठीक है यार। मतलब रीमेक तो एक तरह से मैं सही ही समझता हूँ, क्योंकि वो उसमें ना कुछ नया डालते हैं उसको, क्योंकि वो चीज़ें हिट हो चुकी होती है ना। हिट वाले गाने को उठाते हैं और थोड़ा सा बस बनाने के लिए, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं एक तरह से हम, तो इसलिए भी करते हैं। तो वहाँ तक तो चलो आता, समझ में आता है। पर वो उसी गाने को उठाते हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, है ना, और अपनी फिल्म को थोड़ा सा उसको अपनी फिल्मों का मार्केटिंग के लिए करते हैं, जिससे कि लोगों को, ऑडियंस का जो ध्यान जो है उनकी तरफ जाए। तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, कोई 100-200, मतलब बहुत कम लोग करते हैं वो गाने। ऐसा नहीं कि हर गाने ही ला रहे हैं हमें। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी फिल्में आई जिसमें अभी तक एक भी रीमेक देखने को नहीं मिला है। बल्कि अभी ये लास्ट रेड 2 में था शायद एक रीमेक। रेड 2 में नहीं, रेड 2 में नहीं था, पर करते हैं। गदर में रीमेक था। गदर में था, हाँ। और नहीं, उसके बाद भी और भी आए हैं, बट वो इक्का दुक्का आता है ना। ऐसा नहीं। अब नीलकमल है कि हर एक गाने को ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं, हर एक पुराने गाने को उठाते हैं और उठा करके उस पर अपने वर्ड चिपकाया और डाल दिया।
और राइटर है जो इसी का पैसा लेता है वो वर्ड डालने का। भाई तू क्या राइटिंग कर रहा है यार। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे गाने भोजपुरी को मजबूती बनाती है, कमजोर बनाती है? अबे कमजोर छोड़ो, भोजपुरी को खत्म कर रही है। क्यों मजबूत कहाँ से बनाएगी? क्योंकि यार ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। आप कॉपी कर रहे हो, नकल कर रहे हो, आप रीमेक भी नहीं कर रहे। अगर आपको करना है तो रीमेक करो ना, किसी पुराने गाने को उठाओ और उस गाने को नए तरीके से गाओ, तो वो एक रीमेक कहलाता है। बट वही है कि आप पुराने जो हिंदी गाने हैं उन पे अपना धुन चिपका करके वो कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कोई पुराने गाने सुना ही नहीं है। सात समंदर पार हमने सुना ही नहीं है और मेरे दिल के चैन हमने सुना ही नहीं है। आपको ये लग रहा होगा, आपको लगता है कि हम नया कर रहे हैं, बट भाई नहीं है। दुनिया तुमसे पहले सुन के बैठ चुकी है, तुम बाद में पैदा होकर स्टार बने हो, समझे? अच्छा मुझे ये बताओ, आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, आप प्रोजेक्ट को लोग कॉपी कहते हैं, तो आपको कैसा फील रहेगा? बहुत बुरा फील है। मैं तो एक रील जब बनाता हूँ ना, तो मैं जहाँ हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि कहीं किसी का कॉपी ना हो, है ना। मैं एक रील में ध्यान रखता हूँ। तो आप तो यार बड़े बड़े गाने बना रहे हैं, एक बड़े लेवल बना, तो लाखों करोड़ों ऑडियंस देखती है, हमें तो साला कोई देखता भी नहीं है। फिर भी मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि यार कहीं कॉपी ना हो और कोई बोल ना दे। हालांकि एक मैंने बनाया था, मैंने जानबूझकर मैंने भी एक कॉपी किया था किसी से, किसी अपने टीम में किसी कहने पर किया था कि चल बना लेते हैं। अगले दिन मुझे कोई बंदा मिला है जान पहचान का, उसने बोला तो उसका कॉपी था ये, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फिर उस मैंने बनाने छोड़ दिया। तो ये गलत है, कॉपी करना ही गलत है। आप एटलीस्ट किसी चीज़ से इंस्पायर हो, एक अलग बात हुई। हमने ना मतलब मान लो कि कोई कंटेंट था, हमने उससे कुछ सीखा और वहाँ से एक आइडिया हमने चुराया, है ना, कुछ आइडिया लिया और अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करके हमने बनाया। तो ये चीज़ें होती हैं, इंस्पिरेशन होती हैं। पर हमने उसके पूरे कॉन्सेप्ट को उठाया, उस पर अपना लेवल लगा कर चढ़ा दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी। तो ये कॉपी होता है। तो ये चीज़ करना बिल्कुल गलत है। तो हमें ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता है तो आप ओरिजिनल गाना गाओगे या कॉपी करके गाओगे, या आप जैसे लोग गा रहे हैं और से गाओगे? देखो सबसे पहले तो मैं सिंगर हूँ नहीं, और मैं चूँकि मैं नहीं मान लो आप सिंगर नहीं हो, कोई मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं कोई कंटेंट अगर कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं जाहिर सी बात में ये देखूँगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो किसी फिल्म से या किसी भी और दूसरे के अदर के कंटेंट से मैच ना हो रहा हो, और अगर हो भी रहा हो तो मेरी प्रेजेंटेशन अलग हो, है ना। कॉन्सेप्ट मतलब ऑलमोस्ट मैच कर ही जाता है। अरे हम एक स्टोरी में क्या ही दिखाएंगे, हीरो हीरोइन विलन, यही होता है ना। पर उसको हम किस तरीके से घुमा फिरा कर दिखाते हैं, ये एक बड़ा यही होती है क्रिएटिविटी। सब में हीरो हीरोइन ही दिखता है, विलन ही दिखता है कि एक हीरो हो रहा होगा, हीरोइन होगी, विलन होगा, एक उनके बीच में एक छोटी सी केमिस्ट्री होगी, एक लव स्टोरी होगा, फिर लड़ाई होगी। हर फिल्म की ये कहानी है। बट हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हम कहानी को कैसे घुमाते हैं, किसी से मैच ना करें, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये होती है क्रिएटिविटी। और ऐसा नहीं कि जैसे कि बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, फिल्मों में करते हैं, वो पुराने फिल्मों को उठाते हैं, साउथ की फिल्मों को उठाते हैं और फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर देते हैं, तो वो भी कॉपी कहलाता है। यहाँ पे बॉलीवुड की भी गलती है और यहाँ पर भोजपुरी वाले जो है कि गाने में करते हैं, तो यहाँ की ये गलती है। नीलकमल तो सबसे बड़ा कॉपी कैट है। इसको तो समझना ही चाहिए कि यार कम से कम अच्छे गाने गाए, सही गाने गाए, पैसा लगा ले भाई, कुछ तो पैसा लगा ले, पागल है क्या है, उल्टे गाने गाता रहता है। तो वीडियो में तो पैसे लग ही रहे हैं। अरे पैसा लगा रहा, थोड़ा दिमाग पे पैसा लगा ले जा करके, बादाम खाओ, दिमाग काम करेगा, समझे। ऐसा नहीं होता है कॉपी चिपका दोगे तो कूल बनोगे, मैं तो बड़ा अच्छा गाना ले आया है, लड़की ले आया है, पागल है क्या। कंटेंट पे ध्यान दे भाई। तो लास्ट सवाल ये रहेगा, क्या सही में गाना कॉपी था या फिर ऐसे हवा बनाने के लिए? अबे सही में क्या मतलब, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो कॉपी है कि नहीं है? सात समंदर पार पे है ना गाना, तो कॉपी है। तो लोग कह रहे रीमेक है ना। कौन कह रहा है रीमेक? लोग चूतियाँ जो कह रहे हैं, पागल है वो। उनके फैंस कह रहे हैं। हाँ तो फैंस उनके पागल हैं, उन्हें पता ही नहीं है भाई, वो प्रॉपर कॉपी है गाना, वो कोई रीमेक तीमेक नहीं है। अगर मान लो जाहिर सी बात है को थोड़ा सा तोड़ मोड़ तो करेगा ही ना यार, अब प्रॉपर थोड़ी डाल देगा कोई उठा करके। उन्होंने अपने शब्द बिठा दिए हैं, बस ये किया है और क्या किया है। मान लो आप एक्टर हो, ठीक है, आपको कोई मान लो शाहरुख खान का कॉपी करने का खूब पैसे दे रहा है, तो क्या आप करोगे कि नहीं करोगे? कोई कंपनी पैसा तो वही मैंने बोला ना कि पैसा के मुद्दे से कर रहे हो तो करो यार, फिर तो बात मैं आपके बारे में बोला हूँ किस। अब देखो मैं अपना एक ना लेवल देखूंगा, लाइक कि अभी तो जैसे मान लो कि भाई मैं छोटा क्रिएटर हूँ और मेरे पास पैसे हैं नहीं और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो अभी के लिए मेरे लिए ठीक है कि मैं हो सकता है कि पैसे के लालच में मैं कर लूँ। लेकिन जब मेरी एक इमेज बन जाएगी, मुझे करोड़ों लोग जान लेंगे, लोग मुझे प्यार करने लगेंगे, जब मेरे से लोगों को उम्मीदें बढ़ जाएगी कि यार ये अच्छा बंदा है, कुछ हमेशा ख़तरनाक कंटेंट लाता है, कुछ बढ़िया करता है, तब मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो हमारे लिए एक नॉर्मल बहुत जरूरी कि खाना पीना अच्छा है, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, घर गाड़ी है, बहुत है ना। बट जब आप क्रिएटिविटी में हो, जब लोगों से आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, तब आपका करना ये गलत है। तब मैं शाहरुख खान का बिल्कुल कॉपी नहीं करूँगा।
बल्कि उनसे नहीं बेहतर करूँगा। करोगे? हाँ, बल्कि उनसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा, बट हाँ, मुश्किल है क्या यार, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। नहीं, बेहतर आज के क्रिएटर बहुत कर रहे कोशिश हैं। करेंगे कि हम कुछ और अच्छा कर सके उनसे सीख करके, बट कॉपी नहीं करेंगे। और अभी कहोगे तो अभी तो यार पैसे की जरूरत, अभी तो कर लूंगा भैंचो तो कुछ। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि नीलकमल सिंह को सुझाव देना चाहते हैं कि आप इतने बड़े क्रिएटर बन गए हो, इतने सुझाव नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ यार कुछ अच्छा कर ले, क्यों लोगों को चूतिया बना रहे हो, और बढ़िया से करो यार, तुम्हारे पास पैसे हैं, टीम है, और सबसे बड़ी बात ये कि पैसा है, पैसा ही तो सब कुछ होता है। तो थोड़ा पैसा क्रिएटिविटी पे खर्च कर लो, अच्छे राइटर को पकड़ो। ये राइटर बेकार है, कौन राइटर है इसका? ये आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी सबसे बेकार राइटर है, कॉपी छापता है। इसको बोलोगे कुछ अलग दिमाग लगाए, है ना, और कुछ नया लाओ, फ्रेश लाओ, है ना, ये कॉपी चीज़ें छोड़ो। एंड आप अच्छे सिंगर हो, इसमें कोई डाउट है नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, एक्टिंग भी बढ़िया है। एक्टिंग भी बढ़िया ही है, एक्टिंग तो हालांकि मैंने देखी नहीं, पर बढ़िया होगी। तो वही है कि यार अपने अच्छे आवाज़ के अच्छे जगह पे इस्तेमाल करो, अच्छे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो, अच्छे क्रिएटिविटी में करो, तो वो और अच्छा होगा और आगे जाओगे। तो ये थे पवन चौहान जी, क्या इनके बातों से सहमत है?